जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अभिषेक जी पर। तो प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी को इस नई वीडियो में विवाह पद्धति से रिलेटेड मंडप स्थापन की विधि बताने वाले हैं। इसमें मंडप स्थापन की विधि क्या है, कैसे पूजन किया जाता है और गौरी गणेश का पूजन, कलश की पूजन कैसे किया जाएगा, उसके पश्चात तेल चढ़ाने की विधि क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मंडप स्थापन में कितने व्यक्ति लगते हैं और किन किन व्यक्तियों को ही मंडप स्थापन करना चाहिए। तो वह सब वीडियो में आपको हम बताएंगे। अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम आप सभी को बताते हैं कि मंडप स्थापन की विधि क्या है और इसमें किसका किसका पूजन आवाहन किया जाता है और क्या विधि है इसकी। तो जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, हम आपको आज बताएंगे कि विवाह से पूर्व के कार्यक्रम क्या विवरण, क्या विस्तृत, मतलब पूरी विधि से बताएंगे आपको कि विवाह के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या विधियां हैं, तो वह सब आपको बताएंगे। तो इसमें पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो धान होता है, कपड़ा, छेई होता है, मंडप, कलश, तेल आदि यह कार्यक्रम किया जाता है और मायन भी किया जाता है, मंडप पूजन, ठीक है। लेकिन उस क्रम क्या है और उसके सबसे पहले क्या हमें करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, शुभारंभ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आचार की आवश्यकता जो कि जिस दिन पड़ती है, जिस दिन मंडप का स्थापन यानी खंभ गाड़ना जिस दिन होता है, उस दिन आचार की आवश्यकता होती है। इससे पूर्व के समीकार जो हैं, धान, छेई और माटी, चकरी, ओखल, मठमंगरा आदि जो कार्यक्रम हैं वह महिलाएं संपन्न करेंगी, जिससे आचार की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक। जिस दिन मंडप खंभ यानी गाड़ना होगा, स्थापन होगा, उस दिन आचार अपनी तैयारी करते हैं आकर। तो उस दिन की तैयारी क्या करनी है हमें, वह हम पहले जानते हैं कि सबसे पहले खंभ, माई, मौरी जो है, कुसा बंडल, वो एकत्रित करें, एक जगह रखें सामग्री में। डीवट, कनस्तर, जैसे कनस्तर, और उसके बाद जो पीपा या जिसमें खंभ लगाया जाता है वो पात्र, कलश, गौरी गणेश, इतनी व्यवस्था प्रमुख है। और डीवट को खंभ के ऊपर कलावा से बांध दें, साथ में माई मौरी भी डीवट नीचे लटकता हुआ बांधें। माई मौरी कुसा को सबसे ऊपर बांध दें। एक बांस की छड़ी भी मंगवाएं, लोहे के छल्ले होंगे, और लाल या पीला कपड़े का छोटा छोटा टुकड़ा काट लें। फिर उसमें जो कनस्तर बनाते हैं तो पहले कई जगह पर नमक और राई को और चोकर को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं जगह चने की दाल मिलाकर चावल में बनाया जाता है। उसी कटे कटे में इसी प्रकार दाल चावल में रखकर या राई नमक को रखकर छोटी छोटी पोटली तरह बांधें, पोटली बना लें, वो भी 5-7 एक छल्ला, और उसके बाद जो लोहे के छल्ले हैं उसको भी उसी में बांध दें। इसी तरह की पोटली कम से कम 5 या 7 बना लें। बनाने के बाद एक कलश में बांध दें, एक खंभ में बांध दें और एक पीढ़े में, जिसमें वर अथवा कन्या बैठेगी। मतलब अगर कन्या का है तो कन्या बैठेगी उस पाटे में, और अगर वर है तो वर। इसके बाद वहाँ 4 कलसी होंगी जो पितृ निमंत्रण करा जाता है, जिसमें उसमें बांध दें, चारों में बांध दें। अब पूजन सामग्री जितनी भी है एकत्रित कर लें और सामग्री पूजन के हिसाब से लगभग लगा लें अपने हिसाब से पूजन कराने के लिए, और यही तैयारी आपको पहले करनी है। फिर उसके बाद पूजन प्रारंभ करना है। पूजन प्रारंभ करने में पहले क्या होता है कि इससे पहले, मतलब पूजन प्रारंभ करने से पहले जिस दिन मंडप खंभ गढ़ना होता है उसके पहले आपको लग्न पुजाना रहता है। किसी भी पंडित जी के माध्यम से आप लग्न पत्रा लिखवा लीजिए, उसका पूजन करवा लीजिए, ठीक है। कहीं कहीं जगह होता है या फिर कहीं पूजन नहीं होता, केवल लग्न पत्रिका बनवा ली जाती है। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ रीति रिवाज है। और उससे उसके बाद यह तैयारी होती है मंडप खंभ गाड़ने की। उसके बाद पूजन की क्या प्रक्रिया हम आपको बताते हैं कि कन्या के पिता माता पिता या वर के माता पिता जहाँ पे पूजन होता है वहाँ पर बैठाकर गठबंधन, शुद्धिकरण, आचमन, आसन शुद्धि, तिलक, दीप प्रज्वलित करा जाता है। उसके बाद स्वस्ति वाचन का पाठ करा जाता है। फिर तत्पश्चात संकल्प कराया जाता है, ठीक है। तो हम आपको पहले शुद्धिकरण का मंत्र पढ़ के बताएंगे, उसके बाद पूरी विधि बताएंगे मंत्रों सहित, ठीक है। उसके बाद आप सब लोग वीडियो में बने रहें, जिससे आपको पूजन की प्रक्रिया पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले कन्या के माता पिता वहाँ पर बैठ जाएंगे मंडप में, और उसके बाद पूर्व की ओर मुख बैठकर मुख करके आप इस मंत्र को पढ़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वाह्याभ्यन्तरः शुचिः। उसके बाद इस मंत्र से आप जल छिड़क दीजिए, पवित्र कर दीजिए सभी जगह। फिर 3 बार आचमन कराइए। वहाँ पर आपको ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः यह मंत्र बोलकर आपको 3 बार आचमन कराना है। उसके बाद ऋषिकेशाय नमः यह कहकर उसके जजमान से हाथ धुलवा दीजिए। फिर अक्षत पुष्प लेकर मंगल श्लोक का पाठ करवाइए। मंगल श्लोक का पाठ करना है।
पहले स्वस्तिवाचन कराइए, स्वस्तिवाचन के बाद मंगल श्लोक का पाठ करिए। फिर कई सारी विधियां हैं इसमें। आप गौरी गणेश का पूजन से पहले हमने वीडियो बना रखा है कि पूजन प्रारंभ कैसे किया जाता है। अगर आप हमारे यूट्यूब पर कर सकते हैं, मतलब सर्च करना क्या है कि पूजन क्या है, पूजन विधि शुरुआत से, मतलब प्रारंभ कैसे करें, पूजन विधि प्रारंभ से कैसे सीखें, ठीक है। ये आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप जाके पहले देख लें कि पूजन प्रारंभ कैसे किया जाता है, ठीक है। स्वस्तिवाचन के बाद मंगल श्लोक का पाठ, फिर संकल्प करेंगे। संकल्प का मंत्र जो है हम इस तरह पकड़ेंगे, आप सभी लोग ध्यान से दीजिए कि ओम, पहले तो अगर आप विस्तृत संकल्प पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ये शॉर्टकट जो है सबसे सरल है, यह आप पढ़ सकते हैं। ओम अद्य एवं ग्रह गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक नामाहम स्वपुत्र से, अगर वर है तो स्वपुत्र से बोला जाएगा, और अगर कन्या है वहाँ पर भूमि पर छोड़ दें। तत्पश्चात आप गौरी गणेश की कलश की पूजा करेंगे, गौरी गणेश कलश की पूजा करेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जहाँ पर खम्भ गाड़ना है, खम्भ कैसे गाड़ना है आपको हम बताते हैं। खम्भ जैसे अगर आप घर में छत पे कर रहे हैं तो वहाँ पर आप किसी टीन के पात्र में ही आप गाड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर भूमि पे हो रहा है तो वो अच्छी बात है, घर में अगर गाँव में होता है जैसे तो वहाँ पर भूमि पर किया जाता है, तो वहाँ पर गड्ढा खोद के किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात यह है कि जो 5 व्यक्ति खम्भ गाड़ेंगे शादीशुदा हों तो बहुत अच्छा रहेगा, यज्ञोपवीत धारण किए हों, तो उन 5 व्यक्तियों द्वारा खम्भ गाड़ा जाएगा। खम्भ गाड़ने की प्रक्रिया क्या है हम आपको बता रहे हैं कि 5 पुरुष आकर पाँचों मिलकर मंडप गाड़ेंगे। उसके बाद लोकाचार अनुसार यानी हल्दी की थाप लगाई जाती है, सब व्यवस्था लगाई जाती है। सबसे पहले हम मंडप गाड़ेंगे। मंडप गाड़ते समय क्या है, आपको भूमि का स्पर्श करना है, या वो जो टीन है उसको स्पर्श कर लीजिए जहाँ पे आपको मंडप गाड़ना है। और यह मंत्र पढ़ सकते हैं, हम आपको एक मंत्र पढ़ के बताते हैं केवल। ओम भूरस भूमरस दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रीं पृथ्वीं यक्ष पृथ्वी दग्गुं हा पृथ्वीं माहिगुं सीहि। उसके बाद ये आप मतलब लौकिक वैदिक मंत्र हैं, मंत्रिक तो हमने पढ़ा दिया, लेकिन लौकिक जो है आप पढ़ सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। वैसे वैदिक मंत्र ही बहुत है। निम्न मंत्र से भूमि की पूजा करनी, जहाँ पर खम्भ गाड़ना है वहाँ पर आप पूजन कर दीजिए। गड्ढा अगर खुदा हुआ है अगर भूमि पर तो ठीक है। और यह मंत्र पढ़ने के पश्चात उसमें आपको जल, अक्षत, एक खड़ी हल्दी, सुपारी, द्रव्य लेकर उसमें छोड़ देना। उसके बाद मंत्र प्रार्थना करना है आपको कि सर्व बीज समायुक्ते सर्वरत्न सौधिव्रते रुचिरे नंदने नद्ये वासिष्ठे रम्यतामिह। उसके बाद प्रार्थना करना है। प्रार्थना के पश्चात आपको क्या पढ़ना है, गेरू से रंगा हुआ एक हरिश, एक हरा बांस दोनों रखकर निम्न मंत्र से प्रार्थना करना है। फिर उस खंबे पर जल चढ़ावें, ऐपन का 5 छापा सिंदूर लगावें। इसी तरह बांस पर 5 जगह ऐपन सिंदूर लगावें। फिर 5 आदमी मिलकर खंभा उठावें और उस गड्ढे में स्थिर कर दें, गाड़ दें, खंभा स्थापन कर दें। और उसके बाद खंभा स्थापन करते समय आपको यह मंत्र पढ़ना है मित्रों। ओम स्थिरो भव वीडवंग आसुर भवम वाज्यर्वम पृथुर्भव सुखदस्त्वमग्नेः पुरी सवाहन। खम्भ गाड़ने के बाद फिर से उसके ऊपर जल अक्षत छोड़कर निम्न मंत्र से प्रार्थना करनी है। और निम्न मंत्र प्रार्थना में जो हम बता रहे हैं आपको, यह मंत्र जरूर पढ़ना है। ओम त्वां प्रार्थयेह्यं स्तंभलोकानां शान्तिदायक देहि मेनुग्रहं स्तंभ प्रसीद कुरु सुप्रभो। यह मंत्र पढ़िए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर की सुमंगली स्त्री ने स्तंभ जो हैं गाड़ने वाले 5 व्यक्तियों को, सुहागिन जो महिलाएं होती हैं जिन्होंने पूजन किया है वो कर सकते हैं। तो 5 व्यक्तियों के पीठ पर थापा लगाना जिन्होंने स्तंभ स्थापना की है स्तंभ की। तो घर के लोग मिलकर मंडप इच्छानुसार बनावे और सरपंच से अपने हिसाब से मंडप को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। गाँवों में तो वैसे तो कुशा से ही मंडप छाया जाता है, हरे बांस लगा। इसके बाद पुरोहित को दक्षिणा दें और नायक को न्यौछावर दें। तो यह प्रक्रिया आपको मंडप स्थापन की हुई। उसके बाद कलश स्थापना की पूजा होती है। खंभा के पास जो यहाँ पर हम मंडप गाड़ते हैं वहाँ पर पश्चिम की ओर प्रधान कलश के लिए एक घड़ा जिसमें गोबर और जवा लगाकर होता है रखना चाहिए। घड़े में गोबर जवा लगाने का काम तथा कोहबर बनाने का काम हमारे घर में जो वर के बुआ जी हैं या कन्या के बुआ जो हैं उनका होता है। कलश में जल घर के कहारिन से भराकर कलश के भीतर एक खड़ी हल्दी, एक सुपारी, एक द्रव आम की पत्ती छोड़कर उसके ऊपर जवा से भरा एक प्याला रख देते हैं। और जवा के पाले पर चकरी के दिन जो दिया बनाया गया है
वही दिया जलाकर साथ ही कलश के आगे चक्री वाले दिन बनाई गई और गौर सुपारी भी रखनी चाहिए। ठीक है, यह विशेष बात है, आपको इसको बहुत ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कलश की पूजा करनी है। मतलब जिसका विवाह हो रहा है उसके माता पिता पूरब की ओर मुख करके बैठें और गौरी गणेश कलश की पूजा करें। हमने इसको पहले से वीडियो बना रखी है कि आपको कैसे पूजा करना है। ऊपर जल छिड़कें, आचमन करें, स्वस्ति वाचन मंगल श्लोक जो पाठ किया जाता है उसका करें। फिर उसके बाद संकल्प करें कलश के पास वरुण देव का। ठीक है, पूजन करने के पश्चात आपको वहाँ पर पूजन में जल से स्नान कराना है, पंचम जल से स्नान करना, पुनः जल से स्नान कर कलावा जनेऊ चंदन अक्षत फूल माला दूर्वा सिंदूर अबीर गुलाल या हल्दी सुगंधित इत्र धूप बत्ती कपूर का दीपक जलाकर वैदिक मंत्रों द्वारा आरती करनी है। मिष्ठान फल पान तांबूल एवं दक्षिणा विशेषार्घ प्रदक्षिणा प्रार्थना पश्चात पूजन समर्पण। ठीक है, पूजन समर्पण में आपको क्या बोलना है, अनेन कृतनेन पूजनेन श्री गौरी गणेश वरुण देवता पूजनम चा करिष्ये या ठीक है प्रियंताम नमम, ऐसा बोलकर आपको पूजन संपन्न करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत जगह होता है कि पूजन के बाद भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। कन्या के पक्ष से पूजन हो रहा है तो कथा अभी सुनना उचित है। अगर वह वर पक्ष का पूजन होता है, बहू आने के बाद दोनों गठबंधन करके प्रथम भगवान की कथा सुनते हैं, ये कई जगह होता है। उसके पश्चात गृहस्थ जीवन प्रारंभ करते हैं। कहीं कहीं ये भी नियम रहता है कि ये निर्णय आचार नहीं करता, अपितु घर वालों का निर्भर करता है कि घर वाले पहले से कथा सुनना चाहते हैं या बाद में शादी के बाद। ठीक है, वो अपने सास लोकाचार अनुसार होता है। आप कथा सुननी है तो कथा सुनने के बाद हवन आरती संपन्न करा दें, और अगर नहीं सुनना है, अगर शादी के बाद सुनना है तो वो बात करें, वहीं पे आपको आरती कराकर संपन्न करा के क्षमा प्रार्थना पुष्पांजलि करानी है। अब जिसका विवाह होना है उसके हाथ में चावल भरकर, सबसे पहले आपको हम आगे की विधि बता रहे हैं कि पूजन के बाद आपको नांदी मुख श्राद्ध कराया जाता है। ठीक है, बहुत ही विशेष है नांदी मुख श्राद्ध, लेकिन ये आपको कब होगा, तेल के बाद चढ़ाया जाता है, पहले लोग नहीं कराते हैं। और अगर बहुत लोग तेल चढ़ाने के पहले ही कराते हैं, कलश गौरी गणेश पूजन के पश्चात नांदी मुख श्राद्ध कराते हैं, फिर उसके बाद कराते हैं। कई जगह अलग अलग नियम से है। ठीक है, तो हम आपको पहले बताएंगे तेल चढ़ाने की विधि क्या है। तेल चढ़ाने की विधि में आपको बता रहे हैं पूरी जानकारी के हिसाब से। के पश्चात कन्याओं द्वारा तेल या सुहागिन माताओं द्वारा हल्दी लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम तेल की प्रक्रिया बताते हैं कि पूजन पश्चात कराने के बाद हम पूजन संपन्न करा देते हैं। फिर तेल चढ़ाने की विधि क्या है कि कड़वा तेल में पिसी हल्दी सूखी डालकर दूब से पहले ब्राह्मण चढ़ावे, फिर 5 कुमारी कन्याएं वर अथवा कन्या को 5-5 बार लगवावें। तेल चढ़ाने के समय वर या कन्या के हाथ में गुड़ चावल सिंदूर की डिबिया रखी है, वो हमने बता दिया। पुनः फिर तेल दोनों पैर की अंगुलियों में, पैर के घुटने में, हाथ की कलाई में, हाथ के घुटने में, दोनों कंधों पर, माथों में लड़कियों के 5 बार छुआना चाहिए और 5 जगह छुआकर दूब को चूमना चाहिए। ठीक है, यह प्रक्रिया होती है। और उसके बाद लड़कियां तेल चढ़ा लें तो हाथ का चावल गुड़ उन लड़कियों को दे दें जिन्होंने तेल चढ़ाया है। इसी तरह 5 कन्याओं को अलग अलग गुड़ चावल देना चाहिए। तेल चढ़ाने का मंत्र क्या है हम आपको पढ़ के बताते हैं। ओम कांडात परोरहंदि वरुषः पुरखास्परिः एवानो दुर्वे प्रतनो सहस्त्रेण सतेन च। इसके बाद नायन या सुहागवती स्त्री को तेल को मल दें, ब्राह्मण कंगन बांधे। जो हमने पहले आपको बताया था कि राई और नमक से कंकन बनाया जाता है, वो तो बांधना ही बांधना है लड़की कन्या के हाथ में, वर के हाथ में। उसके पश्चात एक कंगन आता है, बाजार से भी आता है, मार्केट से, वह भी बांधा जाता है। कंगन विधि क्या है कि 5 पीले कपड़े के टुकड़े में, वो हमने आपको बताया था, बना लीजिए, कलाई से बांध दें, फिर कन्या अथवा वर से उसकी पूजा करा दें। एक पोटली तथा लोहे का छल्ला वर के दाहिने व कन्या के बाएं हाथ में बांध दें। उसका मंत्र इस प्रकार पढ़ना है आपको बांधते समय कि येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला ते नत्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचला। बाकी 4 पोटली में से एक खंभा में, एक कलश में, एक पीढ़ा में, गेरुआ में, जलपात्र में बांधना चाहिए। ब्राह्मण को तेल कंगन की दक्षिणा और नायक न्यौछावर दें। कन्या और वर के हाथ में सिंदूर की डिब्बी देकर उसे कोहबर में ले जाएं और वहीं दही बतासा खिलावें। कोहबर में ले जाते समय जल की धार देते रहें। इसके पश्चात आपको बताएंगे मंत्री पूजन क्या है और नांदी श्राद्ध कैसी है, देव पितृ निमंत्रण क्या है, वो अगली वीडियो में बताएंगे। तो प्रिय मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात यह है कि आपको अगर PDF चाहिए, PDF चाहिए के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस नंबर पर मैसेज करना है कि 9651896220। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। आपको बताना है कि पंडित जी मुझे
मंडप स्थापन की विधि की PDF चाहिए तो आपको मात्र 21 रुपये में यह प्रदान कर दी जाएगी। ओनली 21 रुपये में आपको यह प्रदान करा दी जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।